भारत सरकार ने 2017 में इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा था। इस सॉफ्टवेयर को 5 साल पहले की गई $2 बिलियन की डिफेंस डील में खरीदा गया था। इसी डिफेंस डील में भारत ने एक मिसाइल सिस्टम और कुछ हथियार भी खरीदे थे। इस बात का खुलासा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ है। साल भर की लंबी जांच के बाद अखबार ने बताया कि अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने भी यह सॉफ्टवेयर खरीदा था। FBI ने घरेलू निगरानी के लिए सालों तक इसकी टेस्टिंग भी की, लेकिन पिछले साल इसका इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे दुनिया भर में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। मेक्सिको सरकार ने पत्रकारों और विरोधियों के खिलाफ, तो सऊदी ने शाही परिवार के आलोचक रहे पत्रकार जमाल खशोगी और उनके सहयोगियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड, हंगरी और भारत जैसे कई देशों में पेगासस के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में इजरायल पहुंचे थे। इजरायल का दौरा करने वाले वे पहले प्रधानमंत्री थे। इस दौरान दुनिया भर में यह संदेश गया था कि भारत और इजरायल को लेकर अपने पुराने रुख में बदलाव ला रहा है। इसी दौरान दोनों देशों के बीच $2 बिलियन की डिफेंस डील हुई थी, जिसमें पेगासस भी शामिल था। पीएम मोदी के दौरे के कुछ महीने बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू भी भारत आए थे। इसके बाद 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजरायल के समर्थन में वोट दिया था। यह पहली बार था जब भारत इजरायल को फिलिस्तीन पर तरजीह दे रहा था। मीडिया समूह के ग्लोबल ग्रुप ने जुलाई 2021 में यह खुलासा किया था कि दुनिया भर की कई सरकारों ने विरोधियों और पत्रकारों की जासूसी करने के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था। भारत में जिन लोगों की जासूसी की गई थी उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के साथ 40 से ज्यादा पत्रकारों के नाम शामिल थे। अब आइए जानते हैं कि पेगासस है क्या। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर यानी जासूसी या निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर। इसके जरिए किसी फोन को हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद उस फोन का कैमरा, माइक, मैसेजेस और कॉल समेत तमाम सारी जानकारियां हैकर के पास चली जाती है। इस सॉफ्टवेयर को इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है।